सिविल स्कोर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं यूपी स्पेशल जून 2026 का, जो कि आपकी यूपी से रिलेटेड सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला, इंडिया विल होस्ट द सेकंड ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप CWG मीटिंग इन जून 2026 इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ब्रिक्स क्या है? इसका एस्टैब्लिशमेंट देखिए 2009 में हुआ था। शुरुआत में ये ब्रिक था। ब्रिक में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज आती थी और इसकी पहली समिट जो हुई थी वो रशिया में हुई थी। अब 2010 में ब्रिक्स बन गया साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करने के बाद, और 2024 में देख सकते हैं आप इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, UAE ने ज्वाइन करा और 2025 में इंडोनेशिया ने ज्वाइन करा। ब्रिक्स फाउंडेड द NDB दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक इन 2014। ब्रिक्स ने 2014 में NDB की स्थापना करी और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चाइना में। और करंट प्रेसिडेंट इसके कौन है? दिल्मा रूसेफ। अब ब्रिक्स 2026 से इंपॉर्टेंट कुछ इवेंट्स देख लेते हैं। कल्चरल मीटिंग कहाँ हुई? वाराणसी में। एग्रीकल्चरल मीटिंग इन इंदौर, एनर्जी मीटिंग इन गुरुग्राम एंड NSA मीटिंग इन न्यू दिल्ली। ठीक है, अगला क्या है? UP's One District One River campaign is strengthening environmental balance and rural economy by revitalizing the state's endangered small rivers। ठीक है, यूपी ने क्या कैंपेन लॉन्च किया है? वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर। ये कब शुरू किया गया है? 5 जून 2024 को। कुछ रिवर्स को देख लेते हैं। नून रिवर कानपुर, पीली नदी जौनपुर, नीम रिवर इन बुलंदशहर। अगला क्या है टॉपिक? द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन द उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट दैट इज यूपी कैंप अथॉरिटी एंड 15 रीजनल सेंटर्स। यूपी कैंपा ने और 15 रीजनल सेंटर्स ने एक MOU साइन करा हुआ है। किसकी हेल्प से? ये प्रोजेक्ट किसकी हेल्प से इंप्लीमेंट किया जाएगा? वर्ल्ड बैंक के। इट्स मेन फोकस इज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, स्पेशली पर्टिकुलेट मैटर 2.5 लेवल। पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश अचीवमेंट इन चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ में उत्तर प्रदेश का कुछ अचीवमेंट हुआ है, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू NFHS 6 दैट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6, द परसेंटेज ऑफ फुली इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 12 to 23 मंथ्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 69.9% टू 81.4%। 12 से 23 महीने के जो नवजात बच्चे होते हैं उनका जो इम्यूनाइजेशन का परसेंटेज है वो 81.4% बढ़ के हो गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा परसेंटेज माना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी एंड यूपी CM योगी आदित्यनाथ जी ने क्या इनॉग्रेट करा है? नौसेना शौर्य वाटिका। कहाँ पे? लखनऊ में। कब? 30 मई 2026। द ₹19 करोड़ ओपन एयर नेवल म्यूजियम बिल्ट ओवर 2 एकर्स। ये 2 एकर्स में बना है। शो केसेस द वैलर एंड लेगेसी। ये वैलर और लेगेसी शो करता है किसका? इंडियन नेवी का। विद डी कमीशन वॉरशिप, एक वॉरशिप है डी कमीशन INS गोमती, और साथ में नेवल एयरक्राफ्ट एज इट्स सेंटर पीस। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? AI बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम इन एग्जामिनेशंस टू कर्ब चीटिंग। चीटिंग को कर्ब करने के लिए एक AI बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। किसके द्वारा? AKTU के द्वारा। अगला क्या न्यूज़ है? IPS राजीव कृष्णा अपॉइंटेड एज यूपीज परमानेंट DGP आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ प्रशांत कुमार। जैसा कि आप सब जानते हैं अभी तक हमारे DGP प्रशांत कुमार जी थे, अब उनके रिटायरमेंट के बाद IPS राजीव कृष्णा जी आ चुके हैं। अगला टॉपिक ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून 2026। इस दिन क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या अनाउंस करा? जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी पॉपुलरली नोन एज सुरहताल इन उत्तर प्रदेश हैज ऑफिशियली बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 100th रामसर साइट। जो सुरहताल है, जिसको जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है, ये अब इंडिया का, भारत का 100th रामसर साइट बन चुका है। नाउ इंडिया बिकम द फर्स्ट इन एशिया। भारत अब पहला एशिया में और तीसरा ग्लोबली फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स, ट्रेलिंग ओनली था यूके मैक्सिको। यूके और मैक्सिको के बाद भारत हमारा तीसरे स्थान पर आ चुका है। दिस इज द 13th रामसर साइट ऑफ उत्तर प्रदेश। कौन सा 13 बना है अब? यूपी का सुरहताल। ठीक है, अब रामसर साइट होता क्या है? रामसर साइट इज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। रामसर साइट एक वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का होता है। डेजिग्नेटेड अंडर, किसके अंडर डिजिग्नेट किया जाता है इसे? रामसर कन्वेंशन। और इसे हम क्या भी अलग से क्या बोलते हैं? कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। अब ये कन्वेंशन साइन कब हुआ था? देखिए 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन साइन हुआ था, और इस डेट के ऊपर यूपी PCS में पहले क्वेश्चन आ चुका है। आप इस डेट को एकदम रट लीजिए अच्छे से। कहाँ पे हुआ था? रामसर इन ईरान। ठीक है, टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया। अब टोटल रामसर साइट भारत में कितनी हो चुकी हैं? 100 हो चुकी हैं। ये जून 2026 का डेटा है। और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा साइट्स हैं पूरे भारत में। कितनी हैं? 20 साइट्स हैं। और सेकंड हाईएस्ट कहाँ है? हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश में। कितनी है? 13 साइट्स हैं। ठीक है, अब ये 13 साइट्स क्या है? अब इनके नाम देख लेते हैं। अपर गंगा दोआब ब्रिजघाट से नरोरा स्ट्रेच तक, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी इन उन्नाव, पार्वती अर्का बर्ड सेंचुरी कहाँ? गोंडा में, समस्तपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली, संडे बर्ड सेंचुरी हरदोई, सरसाई नवर झील इटावा, सुर सरोवर कहाँ? आगरा में, एंड बाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ? संत कबीर नगर में है। ठीक है, अगला क्या है? समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी में, हैदरपुर वेटलैंड कहाँ है? मुजफ्फरनगर बिजनौर में, शेखर झील बर्ड सेंचुरी अलीगढ़ में, पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ है? इटावा में, एंड जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, ये कहाँ है? सुरहताल, जिसे सुरहताल भी बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ है? इसको आप कमेंट करके बताइएगा। अगली न्यूज़ क्या है? सन श्योर एनर्जी हैज़ कमीशन 105 MWP सोलर पावर प्लांट इन महोबा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। सन श्योर एनर्जी ने कमीशन किया है एक सोलर पावर प्लांट। कहाँ पे? महोबा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। इट इज़ द यूपीज फर्स्ट ग्रीन पावर इवैक्यूएशन प्रोजेक्ट। ये यूपी का फर्स्ट ग्रीन पावर इवैक्यूएशन प्रोजेक्ट है अंडर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 विद 42 पंचायत फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। ठीक है,
गवर्नमेंट ने अनाउंस करे हैं नेशनल पंचायत अवार्ड 2025। पूरे देश में से 42 दैट इज 42 पंचायत को सिलेक्ट करा गया है। सबसे ज़्यादा अवार्ड्स किसको मिले हैं? कर्नाटका को 6 अवार्ड मिले हैं, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा को 5-5 अवार्ड मिले हैं और उत्तर प्रदेश को 1 अवार्ड मिला है। कहाँ से? बिराहारू ग्राम पंचायत। और इस अवार्ड का नाम क्या है? नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025। और ये बिराहारू ग्राम पंचायत कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में है? आगरा में है। और ब्लॉक कौन सा लगता है? सैया। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक है? इंडियाज फर्स्ट डिफेंस लैंड सोलर प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन सीतापुर उत्तर प्रदेश। सीतापुर उत्तर प्रदेश में इंडिया का पहला लैंड सोलर प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। इट विल बी ए 250 MW सोलर पावर प्लांट विद 50 MW आउट ऑफ 200 मेगावाट पावर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम दैट इज BESS। अगला न्यूज़ क्या है? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंड उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ज्वाइंटली क्या इनॉग्रेट किया हुआ है? इंडियाज 8th रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर। 8th RMC कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? लखनऊ में हुआ है। किसके द्वारा? हमारे सीएम द्वारा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान्स टू एक्सपैंड इट्स डॉपलर वेदर रडार DWR नेटवर्क टू 100 रडार्स ओवर द नेक्स्ट 2 years अंडर द फ्लैगशिप मिशन दैट इज मौसम। अब ये मिशन मौसम कब लॉन्च हुआ था? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला न्यूज़ क्या है? यूपी सीएम लॉन्च प्रोजेक्ट गंगा इन लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम ने प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया हुआ है। कहाँ पे? लखनऊ में। अब इसका एम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप याद कर लीजिएगा, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। एमिंग टू डिलीवर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड टू 20 लाख रूरल हाउस होल्ड्स अक्रॉस यूपी। अब इंटरनेट कनेक्टिविटी 20 लाख रूरल हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा का इनॉग्रेशन हो चुका है। इट विल कवर 57,000 ग्राम पंचायत एंड 8,000 न्याय पंचायत। ठीक है। It will be implemented through a partnership between the State Transformation Commission (STC) UP and One OTT Entertainment Limited। इन दो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। अब यूपी का एम्बिशन कितना है? $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का 2030। इसे आप याद करिएगा। अगला टॉपिक क्या है? यूपी संगीत नाटक अकेडमी ने क्या ऑर्गेनाइज करा है? SNA दैट इज संगीत नाटक अकेडमी सम्मान समारोह 2026। कहाँ पे? गांधी ऑडिटोरियम जन भवन लखनऊ के अंदर। ठीक है। अब 2021 से लेकर 2024 तक 51 आर्टिस्ट्स को ऑनर किया गया है इस सम्मान समारोह में। और किन किन फील्ड से? क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक, डांस, थिएटर, ट्रेडिशनल फोक आर्ट्स। ठीक है। अगला न्यूज़ क्या है? द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन एंड कोलेट्रल फ्री लोन्स। ये देख रहे हैं आप? इंटरेस्ट फ्री लोन एंड कोलेट्रल फ्री लोन ऑफ अप टू 5 लाख टू यूथ टू स्टार्ट देयर ओन एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस अंडर द मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान CM युवा। ठीक है। अब यूपी गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड करना शुरू किया है? CM युवा के अंतर्गत 5 लाख इंटरेस्ट फ्री और कोलेट्रल फ्री लोन। ठीक है। अप टू 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज प्रोवाइडेड एज मार्जिन मनी असिस्टेंस। ठीक है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली इस इनिशिएटिव का फायदा लेने के लिए? पहला तो आप 21 से 40 वर्ष के एज ग्रुप के बीच में होने चाहिए, मिनिमम 8th पास लोग होने चाहिए, स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, किसी भी स्किल का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और वो भी कहाँ से? किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और ये मैंडेटरी है। ठीक है। अब टारगेट क्या रखा है हमारी गवर्नमेंट ने? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू 1 लाख यूथ एनुअली। एक साल में 1 लाख यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। निपुण भारत मिशन, सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है और ये कब लॉन्च हुआ था? इन उत्तर प्रदेश प्रेपरेशंस आर अंडर वे टू एक्सटेंड द निपुण भारत मिशन अप टू क्लास 5। ठीक है। इट इज़ अ मेजर प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहली बात, निपुण मिशन जो है, निपुण भारत मिशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर फाउंडेशनल लिटरेसी को इंश्योर करना, जिसमें रीडिंग राइटिंग एंड न्यूमरेसी दैट इज मैथमेटिकल स्किल्स हर बच्चे में। कब तक? क्लास 3 लेवल तक। लेकिन इसे यूपी गवर्नमेंट कब कितना बढ़ाना चाह रही है? क्लास 5 तक। ठीक है। अब अगला क्या है टॉपिक? यूपी इज स्टेट फर्स्ट प्लेसमेंट बिल्डिंग। उत्तर प्रदेश में फर्स्ट प्लेसमेंट बिल्डिंग बन रही है। कहाँ पे? अलीगंज लखनऊ में। ठीक है। तो यूपी स्टेट फर्स्ट डेडिकेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट प्लेसमेंट बिल्डिंग या भवन कह सकते हैं, इस बिल्डिंग इनसाइड द कैंपस। किस कैंपस के अंदर इसे बनाया जा रहा है? द गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI इन अलीगंज लखनऊ। ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? यूपी इज एनवायरमेंटल इनिशिएटिव ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून। एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। अब इस दिन क्या हुआ? उत्तर प्रदेश ने कई सारे इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करा। किसने? योगी जी जो कि हमारे यहाँ के CM हैं। और ये प्रोग्राम कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था इस बार? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ के में। ठीक है। अब इसके तहत कितने इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुआ ये देखते हैं। पहला तो यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जिसको हम पढ़ चुके हैं, यूपी कैम्प। ये क्या है? इंडिया का फर्स्ट एयर शेड प्रोजेक्ट है, जिसमें कितनी लागत लगनी है? 2,741 करोड़ रुपया। और किसके कोलैबोरेशन में बनेगा मैं बता चुकी हूँ आपको, वर्ल्ड बैंक की सहायता से। किस लिए? टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी एंड कंट्रोल एयर पोल्यूशन इन द स्टेट। ठीक है। अब दूसरा क्या इनिशिएटिव है? एक पेड़ माँ के नाम मेगा कैंपेन। ये बेसिकली लखनऊ में ऑर्गेनाइज हुआ था। इसे लॉन्च किसने किया था? हमारे स्टेट के CM ने, योगी आदित्यनाथ जी ने। और टारगेट कितना रखा गया था? 35 करोड़ सैपलिंग्स को प्लांट करने का। अब इस इवेंट के दौरान एक और चीज़ अच्छी हुई क्या? कि द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ महर्षि चरक औषधि वन यानी कि हर्बल फॉरेस्ट वाज आल्सो अनाउंस्ड। महर्षि चरक औषधि वन का इनॉग्रेशन भी हुआ।
महर्षि चरक जी कौन थे? इन्हें हम फादर ऑफ आयुर्वेदा के नाम से जानते हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है आयुर्वेदा के ऊपर, दैट इज चरक संहिता। और ये कहाँ पे लोकेटेड रहेगा? ये वन लखनऊ में। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट आयुर्वेदा, टू कंजर्व मेडिसिनल प्लांट्स और साथ में एजुकेशन एंड रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। अगला टॉपिक क्या है? शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या अनाउंस किया है? क्लीन प्लांट सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट लखनऊ में। अब ये शिवराज सिंह जी चौहान कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, इन्होंने क्या अनाउंस किया है? क्लीन प्लांट सेंटर इन लखनऊ। अब इसके तहत क्या किया जाएगा? फार्मर्स विल बी प्रोवाइडेड विद हाई क्वालिटी डिजीज फ्री प्लांट्स। फार्मर्स को हाई क्वालिटी और डिजीज फ्री प्लांट प्रोवाइड करे जाएंगे, किस लिए? ताकि हॉर्टिकल्चर में बढ़ावा किया जा सके, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। अगला टॉपिक क्या है? ऑर्गेनिक एंड वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर स्कीम इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने एक स्कीम लॉन्च करी है, ऑर्गेनिक एंड वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर। ठीक है, और ये किस चीज़ से प्रिपेयर किया जाएगा? काउ डंग, गाय के गोबर से ये खाद बनाई जाएगी। अब टारगेट क्या रखा गया है? टू प्रिपेयर 80 लाख मीट्रिक टन ऑफ काउ डंग मेन्योर फॉर काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग इन द स्टेट। 2.35 लाख फार्मर्स हैव बीन सिलेक्टेड। इसके लिए 2.35 लाख फार्मर्स को सिलेक्ट किया जा चुका है। आगे क्या है? अगला टॉपिक, इंडस्ट्री इन काशी विंध्या रीजन। काशी विंध्या रीजन में इंडस्ट्री सेटअप करी जाएगी अंडर द सेंटर सिटी इकोनॉमिक रीजन स्कीम। सेंटर की एक स्कीम का नाम क्या है? सिटी इकोनॉमिक रीजन। इसी के अंडर में द यूपी गवर्नमेंट हैज बिगन प्रिपरेशंस टू डेवलप द काशी विंध्या रीजन एज अ मेजर इकोनॉमिक हब। ठीक है, अब इस इनिशिएटिव में किसी नोडल डिपार्टमेंट अपॉइंट किया गया है? हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट 5,000 करोड़ रुपया अगले 5 वर्षों तक प्रोवाइड करेगी। और स्टेट गवर्नमेंट ने कितना बजट एलोकेट करा हुआ है? 100 करोड़ रुपए। किसके लिए? वाराणसी इकोनॉमिक रीजन के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ क्या रही है जून की? इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट हाइब्रिड 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट अप्रूव्ड। इंडिया का, भारत का पहला जो प्राइवेट हाइब्रिड 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट है वो उसे अप्रूवल मिल चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 150 करोड़ रुपए फॉर इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, टू बी सेटअप इन उत्तर प्रदेश अंडर, किसके अंडर में इसे अप्रूवल मिला है? पीएम जीवन। जीवन का फुल फॉर्म क्या होता है? जन ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। ठीक है, और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? वेव शुगर प्रीमाइसेस इन धनौरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करी जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? थर्मोकेमिकल बायोमास गैसिफिकेशन विद बायोलॉजिकल गैस फर्मेंटेशन। प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी रहेगी? 91 किलो लीटर्स पर डे ऑफ एडवांस्ड 2G इथेनॉल। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 2G इथेनॉल क्या होता है, ठीक है, या फिर इथेनॉल किससे बनाया जाता है। अगला न्यूज़ क्या है? जीआई आर्टिफैक्ट्स गिफ्टेड एट G7 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। G7 की जो 52nd समिट हुई थी कहाँ पे? एवियां फ्रांस में। उस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया से जीआई आर्टिफैक्ट्स प्रोवाइड करे एज अ गिफ्ट। ठीक है, अब गिफ्ट्स में क्या क्या इंक्लूड था? पहला तो कलमकारी महाभारत पेंटिंग्स, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? आंध्र प्रदेश से। सेकंड, पोचमपल्ली सिल्क स्टॉल्स, ये तेलंगाना से बिलोंग करती है। बनारसी सिल्क स्टॉल्स, ये आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश से है। एंड लकडोंग टर्मरिक, जो कि मेघालय में है। ठीक है, अब G7 है क्या? G7 एक ग्रुपिंग है जिसका फॉर्मेशन 1975 को हुआ था एज अ G6। पहले G7 ने G6 के नाम से था और इसकी पहली समिट कहाँ हुई थी? रैम्बले फ्रांस में। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। और कनाडा ने कब ज्वाइन करा? 1976 में। अब G7 में कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं। कौन कौन से? आइए इसे रख लेते हैं फटाफट। पहला फ्रांस, दूसरा यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, तीसरा यूके दैट इज यूनाइटेड किंगडम, चौथा जर्मनी, पांचवा जापान, छठा इटली एंड सातवां कनाडा। अब आप मुझे ये बताएंगे कि यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं, है ना, या फिर इंग्लैंड किसे कहते हैं, और ग्रेट ब्रिटेन, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला टॉपिक क्या है? यूपी सीएम सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 50,000 करोड़ ड्यूरिंग अ हाई प्रोफाइल स्टेट डेलीगेशन विजिट टू बेंगलुरु ऑन 24 जून 2026। 24 जून 2026 को यूपी सीएम योगी जी हमारे बेंगलुरु में जाते हैं और वहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट सिक्योर करा कितना? 50,000 करोड़ का। ठीक है, अगला क्या है न्यूज़? राम मोहन नायडू। पहले तो आप मुझे ये कमेंट करिएगा कि राम मोहन नायडू जी कौन है? इन्होंने क्या इनॉग्रेट करा है? इंडियाज फर्स्ट हब एंड स्पोक फ्लाइट सर्विस कनेक्टिंग वाराणसी दिल्ली एंड ऑनवर्ड्स डेस्टिनेशन। हब एंड स्पोक फ्लाइट क्या होता है? आप ये भी कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला न्यूज़ क्या है? मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना, एक योजना लॉन्च हुई है किसके लिए? टीचर्स के लिए। ठीक है, कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अप टू 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर इन बोथ गवर्नमेंट एंड एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ठीक है, 5 लाख तक का मुफ्त ट्रीटमेंट आपको मिलेगा पर फैमिली पर ईयर। ठीक है ना। अब जो उड़ान स्कीम थी, उड़े देश का आम नागरिक, ये कब लॉन्च हुई थी? 2016 में। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है? द एनसीआर रीजनल प्लान 2041 proposes the creation of 4 नैनो सिटीज़। अब ये नमो सिटीज़ में क्या क्या आता है? 1 ईच इन दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान अलॉन्ग विद रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर बैक्ड बाय अ 5,000 करोड़ इंसेंटिव पैकेज वाइल ऑल्सो डिवाइडिंग एनसीआर इनटू 3 पोल्यूशन कंट्रोल जोन। 3 पोल्यूशन कंट्रोल जोन में एनसीआर को डिवाइड किया हुआ है विद स्ट्रिक्टर रिस्ट्रिक्शंस इन दिल्ली एंड सेंट्रल एनसीआर। सेंट्रल एनसीआर मतलब जो केंद्र वाला नेशनल कैपिटल रीजन एरिया है उसे। ठीक है ना।
और ये 4 नंबर सिटीज़ कौन-कौन सी है? 1 ईच इन दिल्ली, हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान। इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला टॉपिक क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर एस्टैब्लिशिंग अ 500 करोड़ नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब एट आईआईटी कानपुर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कितना ग्रांट किया हुआ है? 500 करोड़ रुपए कहाँ एस्टैब्लिश करने के लिए? कानपुर में। और क्या एस्टैब्लिश किया जाएगा? नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब, ठीक है। अब ये जो हब है इसे किसके अंतर्गत, किस फ्रेमवर्क के अंतर्गत डाला गया है? यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है? पहली बात तो आप ये जानिए कि भारत में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात की जा चुकी है। पहला कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, दूसरा तमिलनाडु में। इसे कब अनाउंस किया गया था? 2018-19 के बजट के दौरान, ठीक है। अब 6 नॉर्ड्स डिसाइड हुए हैं उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत। अब ये 6 के 6 नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला लखनऊ, दूसरा कानपुर, तीसरा अलीगढ़, चौथा आगरा, पाँचवा झांसी, छठा चित्रकूट, ठीक है। अगला न्यूज़ क्या है? स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग SHVR 2025-26। ये किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। और ये करता क्या है? इट रिकॉग्नाइजेस स्कूल्स फॉर एक्सीलेंस इन क्लीनलीनेस, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन प्रैक्टिसेस। ये स्कूल्स को बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है कुछ चीज़ों में एक्सीलेंस के लिए, जैसे कि क्लीनलीनेस, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन प्रैक्टिसेस। अब इसके अंतर्गत पहली रैंकिंग जो है वो गुजरात सिक्योर करता है, जिसके अंतर्गत 15 स्कूल आते हैं। एंड सेकंड रैंकिंग किसने होल्ड करी है? राजस्थान एंड यूपी ने, साथ में 11 स्कूल्स ईच, ठीक है। और आखिरी हमारी सबसे महत्वपूर्ण स्कीम क्या है, या प्रोजेक्ट कह लीजिए, कि शाओ मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट है। और ये बेसिकली 6 स्टेट्स के बीच में एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। कहाँ-कहाँ? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एंड दिल्ली। ये किस रिवर पे है? टोन्स है। और टोन्स किस रिवर की ट्राइब्यूटरी है? यमुना रिवर की ट्राइब्यूटरी है। और पूरी लागत कितनी लगनी है इस डैम के प्रोजेक्ट में, इसके बनने में? 90% जो कॉस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगा, और जो 10% कॉस्ट है ये 6 स्टेट्स मिलकर बियर करेंगे। इसी तरीके से और करंट अफेयर्स के बारे में जीएस के प्रिपरेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? @सिविल स्कोर -AH। पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको वहाँ कराई जा रही है मुफ्त में। आपको एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साथ में प्रीलिम्स और मेंस के स्पेसिफिक जितने भी सब्जेक्ट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।